हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को पक्का से प्रेस करिएगा, तभी नोटिफिकेशंस आएंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। ये सेशन बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम में ज्यादा है। अगर आप चाहें इंग्लिश मीडियम में वीडियो देखना तो हम सेशन इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड करते हैं, जो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होता है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उससे मिलते जुलते या उसके बारे में मिलेंगे, क्योंकि लास्ट में मैं रिवीजन भी कराती हूँ। रिवीजन तक रुकेंगे तो जितने सारे क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं वो याद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन वर्ल्ड हेल्थ डे है। वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में है, मतलब ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। अगर ये डे बताया है, इसका थीम भी बता दूं तो बेनिफिशियल होगा। थीम इसका इस साल का 2020 का सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, अब बात कर रहे हैं हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मतलब हम बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू आरबीआई का उसको डिस्कस करने वाले हैं कि जिसमें थोड़ी सी चीज अलग भी हुई इस बार। 75 बेसिस पॉइंट 75 बेसिस पॉइंट गिराया किसको? रेपो रेट को। तो रेपो रेट अब जो हो गया है वो है 4.40%। अगली बात मैं देखूं जो थोड़ी अलग है, क्योंकि जनरली हर बार नहीं बोल रही हूं, जनरली का मतलब समझिएगा, क्योंकि इसमें आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है वैसा होता है। मैं आपको बता रही हूं कि अगर हम देखते आए हैं बहुत लंबे समय से कि जब रेपो जितना कम होता है उतना ही लगभग रिवर्स रेपो भी कम कर दिया जाता है। इस बार 90 बेसिस पॉइंट्स 90 बेसिस पॉइंट्स बच्चों रिवर्स रेपो कम कर दिया गया और 4 हो गया है। रिवर्स रेपो रेट 4% कर दिया गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसे हम एमएसएफ कहते हैं और साथ ही साथ बैंक रेट 4.65% कर दिया गया। इसमें भी 75 बेसिस पॉइंट्स गिराया है आरबीआई ने इसे। अगला अगर बढ़े आगे तो सीआरआर की बात करेंगे। तो सीआरआर की जब हम बात कर रहे हैं तो सीआरआर तो और भी ज्यादा कम 100 बेसिस पॉइंट्स गिराया है और 3 हो गया है 3%। कैश रिजर्व रेशो घटा करके 3% कर दिया गया है। अगला पॉइंट अगर पढ़े तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है जो एज इट इज रखा गया है 18.25%। जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस है उसे अकोमोडेटिव रखा गया, अकोमोडेटिव है वो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम बात कर रहे हैं। जैसे जब गुड्स और सर्विसेज का कंट्री टू कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, हम सब जानते हैं। जब बिना रिस्ट्रिक्शंस के होता है हम उसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है जिसे EXIM मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी भी कहा जाता है। इसका ड्यूरेशन कोरोना के चलते, कोरोना वायरस के चलते फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक? मार्च 2021 तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिए। एशियन गेम्स 2022 जब ऐसी कोई बड़ी चीज, जब इसका वेन्यू, इसके मैस्केट्स आ जाते हैं, पब्लिसाइज मतलब पब्लिश कर दिए जाते हैं और हम लोगों को पता चल जाता है तो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो हर जगह पे क्या बातें चल रही हैं। एशियन गेम्स 2022 की अब हम बात कर रहे हैं। 19th एशियन गेम्स है, पहले तो ये जानिए। हांगझाऊ चाइना में कंडक्ट कराया जाएगा। हांगझाऊ चाइना में कंडक्ट कराया जाएगा एशियन गेम्स 2022। अगली बात यह है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकती है। अब हम बात कर रहे हैं कि 3 स्मार्ट रोबोट्स हैं, मतलब दे आर स्मार्ट ट्रिपलेट्स, जो हमें कहना चाहिए कि रोबोट ट्रिपलेट्स हैं जिनका नाम है कॉन्ग, लियान लियान और चेन चेन। हम कह रहे हैं कॉन्ग, लियान लियान और चेन चेन। हम कह रहे हैं ये मैस्केट्स हैं। मैस्केट्स रखे गए हैं एशियन गेम्स 2022 के। नाम बिना पढ़े तो आप नहीं याद कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िए, रोकिए, एक बार देखिए। मैस्केट्स थोड़े से अजीब हैं, आधे शिनशान पढ़ लेंगे इसे। तो मैं कह रही हूं कॉन्ग है, लियान लियान है और शेन शेन है। ये मैस्केट्स हैं एशियन गेम्स 2022 के जो हांगझाऊ चाइना में होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। G20
फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग होनी थी, क्योंकि अब आपको बता दूं सऊदी अरेबिया इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा था, करंट में चल रही है। मेरी इस बात पे कभी गौर मत करिएगा, क्योंकि कभी वीडियो मैं बना रही हूं और जब सीधी बात है वीडियो पब्लिश हुआ, अगर वो मीटिंग खत्म हो गई, डज नॉट मैटर, वर्ड्स वो पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो सुनिए। मैं कह रही हूं कि मीटिंग अभी चल रही है, हम कह रहे हैं ये वर्चुअली चल रही है। अब आप जानते हैं कोरोना के चलते ऐसी मीटिंग हो नहीं सकती है कि आप फिजिकली आप वहां जाएंगे और मीटिंग होगी। बस आपको इसके अंदर ये बात रखनी है याद कि सऊदी अरेबिया कंडक्ट करा रहा है इसे, और सऊदी अरेबिया के पास करंट G20 की प्रेसिडेंसी है। तो प्रेसिडेंसी होल्डर करंट G20 का सऊदी अरेबिया, ये क्वेश्चन है। और मैंने कहा G20 में किन की मीटिंग हो रही है, तो हमने कहा फाइनेंस मिनिस्टर्स की और देशों के G20 के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इंडिया का रैंक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, 120वां। अब यहां पे अगर बात करें तो हम 2020 की ही बात कर रहे हैं। इंडेक्स है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, जो पब्लिश करता है हेरिटेज फाउंडेशन। द हेरिटेज फाउंडेशन पब्लिश करता है। आपको हर इंडेक्स में 2-3 चीजें याद रखनी है। इस जनरल व्यू पॉइंट को मेरे याद रखिए कि किसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक नंबर 1 कौन रहा, ये और कौन उस इंडेक्स को बनाता है, ये 3 चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। तो यही एग्जाम में पूछा जाता है, किसी इंडेक्स से रिलेटेड। इंडेक्स बनाता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स बनाता है हेरिटेज फाउंडेशन, नंबर 1 रैंक सिंगापुर और इंडिया का रैंक 120वां। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मिनिमम नंबर ऑफ डेज। पहले इसको पढ़ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, पहले एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद आप पढ़ने के बाद मैं समझाती हूं। मिनिमम नंबर ऑफ डेज NRIs नीड टू स्पेंड इन इंडिया टू क्वालिफाई एज इंडियन टैक्स रेजिडेंट 120। क्या मतलब है इस बात का? बात ये चल रही है कि अगर कोई NRI है, लास्ट ईयर अगर हम बात कर रहे हैं, वो इंडिया में रहा, इंडिया में रहने पर उसने 120 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में स्पेंड किए और 15 लाख या 15 लाख से ज्यादा इंडिया में कमाए। हम कह रहे हैं इंडिया में अगर उसने 15 लाख या 15 लाख से ज्यादा कमाए, 120 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में रहा, तो उसकी इंडिया से जो इनकम हुई है, अगर वो 15 लाख या 15 लाख से ज्यादा है, तो वो इंडिया का टैक्स रेजिडेंट माना जाएगा। इंडिया का टैक्स रेजिडेंट का मतलब ही यही है, टैक्स वर्ड को खुद समझ जाइए कि अब टैक्स देना पड़ेगा भाई। हम कह रहे हैं कि वो NRI है, इंडिया में 120 या उससे ज्यादा दिन रहा है। अगर 120 से कम दिन रहा है तो भी ये बात एप्लीकेबल नहीं है। अगर उसने 15 लाख से कम कमाए हैं तो भी ये बात एप्लीकेबल नहीं है। तो दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना है कि अगर वो 120 या 120 से ज्यादा दिन रहा है इंडिया में और उसने 15 लाख या उससे ज्यादा कमाए हैं, तो वो इंडिया का टैक्स रेजिडेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्बेसडर फॉर फीफा WHO कैंपेन। अब फीफा की बात हम कर रहे हैं तो फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं। फीफा का WHO का कैंपेन है। अब ये कैंपेन किससे है रिलेटेड, जरा ये बात पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे। कैंपेन का नाम है पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से रिलेटेड कैंपेन है। किसके बीच में है? फीफा और WHO के बीच में है। एम्बेसडर बनाया गया है सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री को बनाया गया है कैंपेन का एम्बेसडर। कौन सा कैंपेन? जो फीफा और WHO का कैंपेन है, पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। अगला क्वेश्चन बढ़िए जरा, थोड़े से अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अब आपको और ज्यादा फोकस होना पड़ेगा। फोकस हो जाइए और सुनिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, आपने सुना 1.72 लाख करोड़ जो है ये पैकेज अनाउंस किया था निर्मला सीतारमन ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था 1.72 लाख करोड़ का पैकेज। हमने कहा ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है। इसके अंदर किस किस को क्या क्या मिल रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जरा पढ़ लेते हैं, देखते हैं जरा क्या है एलोकेशन। आपको एक बात याद होगी, हमने एक बात पढ़ी थी, बहुत टाइम हो गया इस बात को, कि फार्मर्स को 6000 मिलने वाला था,
जिसको इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा 2-2 हजार की इंस्टॉलमेंट में। पहले जरा बात करते हैं उसको, अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये बात इसमें भी कवर की जा रही है। वो एलोकेशन जो पहले कहा गया था वो इसके अंदर ही है। बात क्या की जा रही है, प्री पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कह रहे हैं कि अभी कर दी जाएगी, वो 2000 की इंस्टॉलमेंट फार्मर्स को पे पीएम किसान योजना के तहत। पीएम किसान योजना के तहत वो जो 6000 था, वो जो 6000 फार्मर्स को मिलने वाला था, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट फार्मर्स को अभी दे देंगे, जो कि 2000 होगी। किसके अंतर्गत, पीएम किसान योजना के अंतर्गत। अगला पॉइंट जरा देखते हैं जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। कहते हैं मनरेगा में डेली वेज जो था, हम कह रहे हैं 182 रुपए था, 182 रुपए था, जिसे बढ़ा करके मनरेगा में डेली वेज को 202 रुपए कर दिया गया है। अब आपको बता दूं, आपको लगेगा बहुत ज्यादा तो बढ़ा नहीं, तो जो बढ़ा है, जो दिया है सरकार ने, मैं वही आपको बढ़ा रही हूं कि पहले मनरेगा, देखिए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है कि मैंने आपको 182 रुपए बता दिया कि 182 रुपीज पहले था, अब बढ़ा के 202 कर दिया गया। पुराने से कोई लेना देना नहीं है, नए को पढ़िए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। मनरेगा में डेली वेज 202 कर दिया है बढ़ा करके। कोलैटरल फ्री लोन फॉर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अप टू 20 लाख। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है कि दीनदयाल नेशनल लाइवलीहुड मिशन है, उसके तहत कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। हम कह रहे हैं जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन्हें कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा। कितने तक का, 20 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा। बट किस योजना के अंतर्गत, दीनदयाल नेशनल लाइवलीहुड मिशन के तहत। अगला पॉइंट देखिए जरा क्या है इसके अंदर ही, इंश्योरेंस फॉर डॉक्टर्स, नर्सेज, आशा एंड सैनिटेशन वर्कर्स। तो ये इंश्योरेंस की बात करी गई कि 50 लाख तक का जो है इंश्योरेंस दिया जाएगा डॉक्टर्स को, नर्सेस को, आशा और सैनिटेशन वर्कर्स को। ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी प्ले कर रहे हैं हम सबकी हेल्थ के लिए, तो इन सबको इंश्योर किया जाएगा। इंश्योर करने की बात की जा रही है, और वो इंश्योरेंस कहां तक का, 50 लाख तक का। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, अब एक्स ग्रेशिया टू एल्डरली पेंशनर्स, एक्स्ट्रा इनकम की बात की जा रही है कि कुछ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। किनको दिया जा रहा है, एल्डरली पेंशनर्स को, जो बूढ़े लोग हैं जिन्हें पेंशन मिलती है, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जो विडोज हैं, जो डिसेबल्ड है, उन्हें 1000 रुपए दिए जाएंगे। क्या आप मेरा पॉइंट पढ़ के ध्यान से ये पता लगा सकते हैं? पहले ना एक बार इसके अगला वाला पॉइंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। जो विमेन है जनधन अकाउंट होल्डर्स वाली, उन विमेन को 500 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। लेकिन आप ये पॉइंट पढ़िए, इसके अंदर मैंने लिखा है 3 महीने तक, 1500 की बात हो रही है सिर्फ टोटल। मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो पेंशनर्स हैं, एल्डरली पेंशनर्स हैं, जो विडोज हैं, जो डिसेबल्ड हैं, इस 1.72 लाख करोड़ के पैकेज में उन्हें 1000 महीना हर बार मिलने की बात है जी नहीं, सिर्फ 1000 रुपए की मदद इस महीने की जाएगी, उन्हें एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, बस ये कहा जा रहा है। और ये एक ही बार होगा, उन्हें 1000 दिया जाएगा। लेकिन जो मेरा नीचे वाला पॉइंट है जिसमें मैं कह रही हूं महिलाओं को जिनके जनधन खाते हैं, उन्हें 3 महीने तक हर बार 500 मिलेंगे। अगला पॉइंट देखिए जरा, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है कुछ डेट्स को। आपको बताऊं 31 मार्च लास्ट डेट, हम कितनी सारी चीजों की मान रहे थे, सोच रहे थे कि 31 मार्च खत्म हो जाएगा, लास्ट डेट होती है। आपको बता दूं कोरोना के चलते इसे भी एक्सटेंड किया गया है। तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है 31 मई 2020 तक। क्या क्या चीजें, डेट प्लीज याद रखिए, 31 मई है ये, मार्च नहीं है, क्योंकि मार्च से ही तो एक्सटेंशन मिला है ना। अब पढ़ते हैं क्या क्या एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड किया है 2% 2% इंटरेस्ट सबवेंशन टू बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स अप टू ₹3 लाख। मतलब क्या है इस बात का, मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर बैंक ने क्रॉप लोन दिया है फार्मर्स को शॉर्ट टर्म का, बैंक्स ने शॉर्ट टर्म का क्रॉप लोन दिया है फार्मर्स को। क्रॉप लोन मतलब फसलों के लिए जो लोन दिया जाता है, फसलों के लिए जो लोन दिया जा रहा है, ऋण दिया जा रहा है,
वो लोन शॉर्ट टर्म का अगर दिया है 3 लाख तक का, तो उसमें बैंक्स को 2% का इंटरेस्ट, मतलब 2% का फायदा हो जाएगा, फायदा मिलेगा बैंक्स को। अगले पॉइंट में मैंने थोड़ी अलग बात लिखी है, जो आने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा है, कि यहां पर 3% का प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव दिया जाएगा। देखिए, आप और हम लोन लेते हैं और हम लोग प्रीपेमेंट भी करते हैं, उसी तरह की कुछ बात यहाँ पे की जा रही है कि समय अवधि खत्म होने से पहले अगर फार्मर अपने लोन की भरपाई कर देता है, वापस बैंक को दे देता है, तो लोन प्रीपे करने के लिए, जिसे मतलब इस भाषा में कहा गया है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव, 3% का फार्मर को दिया जाएगा। कब? जब उसका लोन 3 लाख तक का है और शॉर्ट टर्म का क्रॉप लोन था वो तब। अगले पॉइंट की तरफ बढ़िए जरा। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका थीम इस साल का रखा गया द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड ये रखा गया था। ऑटिज्म अवेयरनेस, ऑटिज्म आप जानते हैं एक तरह का डिजीज है, प्रॉब्लम है, तो ये उसी के लिए बात हम कर रहे हैं कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है और ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इसका थीम था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़िए जरा। जम्मू एंड कश्मीर, जब आप जानते हैं धारा 370 हटाई गई थी तो थोड़ी बातें अलग थी। इस बार जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल को रिवाइज किया गया, इसके क्राइटेरिया को रिवाइज किया गया, जिसमें कुछ बातें जोड़ दी गई हैं। वो बातें क्या हैं? कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, अगर वहां पर रहा, पहले अगर पहला पॉइंट देखें तो कहा जा रहा है उसके अंदर कि अगर कोई व्यक्ति 15 साल के लिए वहां रहा हो तो रिवाइज किया गया है जेएनके के डोमिसाइल क्राइटेरिया को, जिसके अंदर हम कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति 15 साल के लिए वहां रहा हो या फिर वहां पर पढ़ाई की हो 7 साल के लिए, और उस 7 साल में पढ़ाई की हो में 10वीं और 12वीं या 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दिया हो उसने जम्मू कश्मीर से ही, या फिर हम कह रहे हैं कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है, कोई पीएसयू ऑफिस एम्प्लॉय रहा, हम कह रहे हैं उसने 10 साल जम्मू कश्मीर में सर्व किया था, तो उनके बच्चे भी जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। ध्यान से इस डोमिसाइल क्राइटेरिया को पढ़िएगा, इन तीनों पॉइंट्स को। अगले क्वेश्चन की तरफ जरा बढ़िए जल्दी से। आरबीआई ने इंक्रीज किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट को, बट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इसका लिमिट जो है वो इंक्रीज किया है, 15% कर दिया है इसे। दोबारा बोलती हूं, सुनिए, आरबीआई ने इंक्रीज किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट किस में इंक्रीज किया गया है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इंक्रीज किया गया है और 15% से इंक्रीज कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। डेडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेसेस अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 330 डेज। मतलब इस बात का क्या मतलब है? पहले आपको कोई बात याद कराती हूँ, बहुत सारा हम सोच रहे थे ऐसी चीजें। कोई कंपनी है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रही है, अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर रही है, दिवालिया डिक्लेयर कर रही है, तो हम कह रहे हैं कि डेडलाइन थी कंप्लीट करने की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करने की डेडलाइन जो होती थी, हम कह रहे हैं 330 दिन होती थी। लेकिन अब इसमें तो 21 दिन का ये लॉकडाउन आ गया ना, कोरोना वाला, तो ये जो 21 दिन है लॉकडाउन वाले, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, ये 21 दिन इस 330 दिन में शामिल नहीं किए जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी है, हम कह रहे हैं कोई भी बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 330 दिन का रेजोल्यूशन का समय दिया जाता है, रिजॉल्व करने का समय दिया जाता है, तो उसकी डेडलाइन है 330 दिन, जिसमें ये 21 दिन शामिल नहीं होंगे लॉकडाउन वाले। अगला क्वेश्चन जरा देखिए जरा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इनिशिएटिव टू सप्लाई मेडिकल सप्लाईज अक्रॉस द कंट्री। अब जो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, ये इनिशिएटिव बेसिकली इसका नाम रखा गया है लाइफ लाइन उड़ान। एक्चुअल में फ्लाइट चलाई जाएगी तो लाइफ लाइन उड़ान इसका नाम रखा गया है, जिसमें ये सप्लाईज पहुंचा रहे हैं, मेडिकल सप्लाईज पहुंचा रहे हैं पूरी कंट्री के अंदर। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने
इनिशिएटिव लॉन्च किया है। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये मुश्किल घड़ी है, इसमें ऐसी चीजें होंगी, कोई भी मिनिस्ट्री ऐसा कर रही है तो इसे क्वेश्चन जो है आने की पॉसिबिलिटी इससे बढ़ जाती है। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने लाइफलाइन उड़ान इनिशिएटिव शुरू किया है जो सप्लाई करेगा मेडिकल सप्लाईज अक्रॉस द कंट्री। अगला क्वेश्चन देखिए, कंट्री टू अश्योर इंडिया ऑफ अनइंटरप्टेड एलपीजी सप्लाई। इंडिया को अनइंटरप्टेड एलपीजी सप्लाई दी जाएगी। कौन सी कंट्री ऐसा कह रही है, अश्योर कर रही है इंडिया को? वो है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया अनइंटरप्टेड एलपीजी सप्लाई हमें इंडिया को देगी, ऐसा अश्योर कर रही है। तो सऊदी अरेबिया याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, banks allowed by RBI to carry out simple financial activities without seeking its prior approval। पहले किस तरह के बैंक्स को रेफर किया जा रहा है? ये रेफर किया जा रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को। यही तो हमारा क्वेश्चन है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो 3 साल पुराने हैं, कम से कम 3 साल पुराने हैं। देखिए उससे ज्यादा तो हमेशा हम जानते ही हैं कि अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है उस पर ये बात एप्लीकेबल हो रही है, बट कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाल फिलहाल नहीं बनाओ, कम से कम वो 3 साल पुराना हो, उसको कहा जा रहा है कि वो जो सिंपल फाइनेंशियल एक्टिविटीज है बिना आरबीआई के नोटिस में लाए आप पूरा कर सकते हो। तो आप कहेंगे कि सिंपल फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैसे, क्या? तो हम बात कर रहे हैं, पहले जरा नीचे दी गई इस सेंटेंस को पढ़िए। इसमें लिखा है नॉन रिस्क शेयरिंग सिंपल फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज not requiring any commitment of own fund by small finance bank। in other words हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक का खुद का फंड, खुद के फंड का कोई कमिटमेंट वाली चीज नहीं है, तो हम कह रहे हैं ऐसी एक्टिविटी को वो सिंपल फाइनेंशियल एक्टिविटी कह रहे हैं, मान रहे हैं, जिसके अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक का खुद के फंड वाला कमिटमेंट नहीं है, खुद का फंड नहीं है, तो कह रहे हैं वो सिंपल फाइनेंशियल एक्टिविटी है दैट दे कैन कैरी आउट, वो खुद कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है। तो नॉन रिस्क शेयरिंग सिंपल फाइनेंशियल एक्टिविटीज खुद कैरी आउट कर लें बिना आरबीआई को बताए, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात कर रहे हैं। और कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं? जो 3 साल मिनिमम बिता चुके हैं, जो कम से कम 3 साल पुराने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जरा। Banks to intimate appointment of MD and CEO in advance by 6 months। मतलब अगर कोई बैंक किसी MD या CEO को रीअपॉइंट कर रहा है तो उसको 6 मंथ्स पहले इंटिमेट करना होगा, बताना होगा, याद रखिएगा इस बात को। चलिए रिवीजन देखते हैं, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स था। रेपो रेट 4.40% हो गया, रिवर्स रेपो 4% और MSFN बैंक रेट 4.65%। कैश रिजर्व रेशियो 3%, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो सेम 18.25% और मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस अकोमोडेटिव रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 2015 to 20 वाली को एक्सटेंड कर दिया गया है और मार्च 2021 तक। एशियन गेम्स 2022 19th एशियन गेम्स हंगजाऊ चाइना में होंगे, जिसका मैस्केट कॉन्ग, लियान और चेन। ये ट्रिपलेट्स हैं, ये रोबोट्स हैं, स्मार्ट ट्रिपलेट, स्मार्ट रोबोट्स। G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेटलमेंट गवर्नर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय सऊदी अरेबिया। करंट G20 का प्रेसिडेंसी होल्डर सऊदी अरेबिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियाज रैंक ऑन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 120th है, रैंक 1 सिंगापुर और हेरिटेज फाउंडेशन बनाती है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। मिनिमम नंबर ऑफ डेज किसी एनआरआई ने जो इंडिया में स्पेंड किए वो 120 होने चाहिए, तो वो इंडिया का टैक्स रेजिडेंट बन जाएगा अगर उसने इंडिया से 15 लाख या उससे ज्यादा की कमाई की। एम्बेसडर फीफा WHO कैंपेन जिस कैंपेन का नाम है पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस, सुनील छेत्री। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1.7 लाख करोड़ का, जिसमें प्रीपेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹2000 अंडर PM किसान योजना। मनरेगा वेज बढ़ा करके 202 कर दिया गया। कोलैटरल फ्री लोन विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 20 लाख तक का अंडर दीनदयाल नेशनल लाइवलीहुड मिशन। डॉक्टर्स को, नर्सेज को, आशा और सैनिटेशन वर्कर्स को 50 लाख तक का इंश्योरेंस एक्स ग्रेशिया
एल्डरली पेंशनर्स, विडोज एंड डिसेबल्ड को 1000 मिलेंगे अभी एक्स्ट्रा, और जनधन अकाउंट होल्डर्स को, विमेन जो है उन्हें 3 महीने तक 500 रुपए दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड 2% interest subvention to banks for short term crop loans up to 3 lakh, 31 मई तक इसे एक्सटेंड किया गया है। अगर 3% प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव फार्मर को दिया जाएगा अगर वो पेमेंट मतलब कर देते हैं, वापस कर देते हैं। क्या? अगर उन्होंने शॉर्ट टर्म लिया था, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन लिया था 3 लाख तक का, तो फार्मर्स को इंसेंटिव दिया जा रहा है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को, जिसका थीम था द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, रिवाइज किया गया है। जेएनके के डोमिसाइल क्राइटेरिया को कह रहे हैं कि जो रिजाइड किया हो 15 साल के लिए, या फिर 7 साल पढ़ाई की हो जिसमें उसने 10वीं या 12वीं का एग्जाम दिया हो, जिनके बच्चे, मतलब बच्चों को भी डोमिसाइल के अंदर हम क्राइटेरिया में ला सकते हैं। किनके चिल्ड्रन की बात हम कर रहे हैं? अगर कोई पीएसयू एम्प्लॉय है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर है, अगर उसने जेएनके में 10 साल सर्व किया है तब। अगला पॉइंट देखिए, आरबीआई ने इंक्रीज किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 15%। डेडलाइन कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेसेस अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 330 दिन था, जिसमें 21 दिन का लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन जो है उस पीरियड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने लाइफलाइन उड़ान चलाया है, ये इनिशिएटिव है जिसमें वो मेडिकल सप्लाईज भेज रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। Country to assure India of uninterrupted LPG supply, Saudi Arabia. Banks allowed by RBI to carry out simple finance activities without seeking its prior approval. Small finance banks 3 years old होना चाहिए वो small finance bank. Banks to intimate reappointment of MD and CEO, एडवांस में बताना पड़ेगा 6 महीने पहले अगर उन्हें reappoint करना है MD और CEO को। चलिए रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू।